नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस स्टडी वर्ल्ड में। मैं आपका साथी अमित। हम पढ़ रहे थे वैदिक संस्कृति के बारे में, और वैदिक संस्कृति में भी हमारा उत्तर वैदिक काल भाग चल रहा था। और उत्तर वैदिक काल भाग हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले इसके बारे में 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज का जो हमारा विषय है वह रहेगा उत्तर वैदिक काल के समय में जो 16 संस्कार और विवाह के 8 प्रकार और आश्रम व्यवस्था के बारे में जो बताया था, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे या उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। संस्कार। हम यहाँ 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु क्या उत्तर वैदिक काल का जो साहित्य है, ये 16 संस्कारों का वर्णन मैं आपको बता देता हूँ। वेदांग जो थे, जिसमें था कल्प, और कल्प का ही एक भाग है जिसका नाम था ग्रह सूत्र। इस ग्रह सूत्र में इनका वर्णन किया गया था। और ये जो 16 संस्कार थे, ये किसके द्वारा बताए गए थे? ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा बताए गए थे। संस्कारों का अर्थ होता है शुद्धिकरण, यानी ये जो 16 कार्य हैं, इसके पूर्व, इनको करने से पूर्व मनुष्य का मंत्रों आदि या अनुष्ठान क्रियाओं के द्वारा उसका शुद्धिकरण करना, यही यहाँ पे संस्कार बताए गए हैं। एक बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि उत्तर वैदिक काल जो था, जिस समय सूत्र साहित्य या वेदांगों की रचना हुई थी, उस समय अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग संस्कार बताए थे। जैसे कि जैमिनी एक ऋषि थे जिन्होंने 11 संस्कार का विधान बताया था। वहीं गौतम एक ऋषि थे जिन्होंने 40 संस्कारों के बारे में बताया गया था। परंतु हमारी जो परंपरा रही है या जो हम निर्बाध चली आ रही है, वो इन 16 संस्कारों को ही लेकर के चली आ रही है। और ये 16 संस्कार का प्रतिपादन किसने किया था? ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा। इन्हें ही विशेष रूप से याद रखा जाता है। अब हम इन संस्कारों को विस्तार से, डिटेल से इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका क्रम है, संस्कार का नाम है, किस समय यानी किस अवसर पर इनका आयोजन होता है, तथा इनमें मुख्य विधान क्या होता है या क्या इसमें किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक बार हम देखते हैं, इन डिटेल से इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिस संस्कार का नाम होता है, जो संस्कार होता है, उसका नाम होता है गर्भाधान, यानी जीवन का प्रथम संस्कार होता है। मनुष्य के जीवन का प्रथम संस्कार होता है। और जो मनुष्य है या जो जीव जन्म लेने वाला है, उसके माता पिता विवाह उपरांत, उनके माता पिता के विवाह के बाद ऋतुकालिक उनका समागम होता है, उस समय ये गर्भाधान होता है। तो ये जीवन का प्रथम संस्कार है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो संस्कार है, उसका नाम है पुंसवन, यानी पुत्र की प्राप्ति हेतु ये संस्कार किया जाता है। यह एक चीज़ स्पष्ट है कि ये संस्कार करना, इस संस्कार को करने से कोई गारंटी नहीं मिल जाती 100% की पुत्र ही प्राप्त होगा। ये एक मान्यता है कि ऐसा करने से पुत्र प्राप्त होगा, यहाँ पे इसकी श्योरिटी नहीं मिलती है। और ये कब किया जाता है? गर्भाधान यानी गर्भ धारण करने के तीसरे माह में इसे किया जाता है। और इसमें क्या तरीका होता है इसका? जो माता होती है, जीव जो मनुष्य होता है, जो बालक होता है, उसकी माता जो होती है, उसके नाक में षष्ठ रस यानी 6 चीज़ों का मिला हुआ रस उसकी नाक में डाला जाता है। और ये मान्यता होती है कि अगर ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। ये 100% सत्य नहीं है कि पुत्र ही होगा, मगर ऐसा एक मान्यता है, इसलिए इस संस्कार को किया जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरा है, जिसको सीमांतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। और इस संस्कार का जो
मेन उद्देश्य होता है वो कि प्रेत बाधा को दूर करना है। यानी कोई ऐसी यहाँ प्रेत बाधा का लिखा है इसके अंदर, परंतु इसका मतलब होता है बुरी नज़र से या किसी ऐसे अनिष्ट होने से उसको बचाना। और ये कब होता है? इसका समय होता है गर्भ धारण के चौथे माह बाद, यानी पुंसवन जो संस्कार है उसके जस्ट 1 माह बाद ये किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य जो जीव होता है उसका पिता उसकी माता के केशों का उन्नयन उन्नयन यानी उनको ऊपर उठा करके उनका जूड़ा बांधता है, तो उसे सीमांतोन्नयन कहा गया है। अब यहाँ पे मैंने इनको अलग कलर में इंडिकेट कर रखा है, और मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 जो संस्कार हैं ये मनुष्य से जुड़े तो हैं, परंतु स्वयं उसमें वो उपस्थित नहीं होता, वह उसकी माता से संबंधित होते हैं। यानी उसके जीव के जन्म पूर्व के होते हैं ये 3 संस्कार। जब अभी तक जीव ने जन्म नहीं लिया उससे पूर्व ये 3 संस्कार हो चुके हैं। तो इन तीनों को हम अलग ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। अब आगे चलते हैं। जात कर्म। अब जात से मतलब जैसा आप समझ रहे होंगे, जात कर्म यानी ये जन्म के पश्चात ही किया जाता है, तुरंत बाद में, जब जीव का जन्म होता है उसके बाद में। तो जन्म के उपरांत नाल छेदन यानी नाल जो बालक से जुड़ी होती है उसको हटाने से पूर्व ये संस्कार किया जाता है, ये जात कर्म होता है। और इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसका पिता उसके द्वारा संतान को क्या किया जाता है, घृत यानी घी और मधु यानी शहद और घी का मिश्रण उसे चटाया जाता है बालक को नाल छेदन से पूर्व। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो उसका जात कर्म संस्कार है। अब बात करते हैं नामकरण की। नामकरण का जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बालक को नाम दिया जाएगा, और इसका समय कब होता है, जन्म के 10वें दिन से, यानी जन्म के 10वें दिन से लेकर 32वें दिन में इसका नामकरण बालक का किया जाता है। और नामकरण के समय क्या होता है, पूजन होता है, सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, एक अच्छे पुरोहित या ऋषि मुनि को बुला करके बालक का नाम रखवाया जाता है और एक आयोजन भी किया जाता है। तो इसे कहते हैं नामकरण संस्कार। ये मनुष्य का जीवन का 5वां संस्कार है। अब आगे बढ़ते हैं। छठा जो संस्कार है वो कौन सा है, निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है घूमना, और ये कब होता है, जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है। जब बालक 1 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसके माता और पिता के द्वारा बालक को, यानी बालक है बालिका है, संतान को सूर्य के सम्मुख लाया जाता है। जो उगता हुआ सूर्य होता है उसके सम्मुख ला करके उसका आशीर्वाद उसे दिलाया जाता है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि घर के बाहर पहली बार उसे निकाला जाता है संतान को। तो इसे संस्कार को, छठे संस्कार को कहते हैं निष्क्रमण। अब बात करते हैं 7वें संस्कार की। 7वां जो संस्कार है उसे कहते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का अर्थ क्या है, अन्न यानी जैसा आप समझ रहे होंगे कि अन्न आदि का उसे खिलाना या फिर उसको चखाना। तो जब बालक 6 महीने का हो जाता है, जब संतान 6 माह की हो जाती है, तो माता के द्वारा क्या किया जाता है, शिशु को घृत यानी घी, दूध, दही, मधु और मिश्रित चावल खिलाते हैं। दही, दूध, घी और शहद और इनमें चावल में मिला करके इनको खिलाया जाता है प्रथम बार, यानी उसे अन्न का स्वाद चखाया जा रहा है संतान को। तो इसे कहते हैं अन्नप्राशन। ये जन्म का 7वां संस्कार है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है 8वां जो संस्कार है उसका नाम है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म भी बोल सकते हैं या जूड़ा भी बोल सकते हैं या फिर चौल ही भी बोल सकते हैं, या अभी वर्तमान समय में लोग इसे चोटी
बोला जाता है हम बच्चे की चोटी रखते हैं। ये कब होता है कि जब बालक 1 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या फिर 7 वर्ष का हो। यानी जन्म से उसके विषम वर्ष जो हैं, जैसे कि 1, 3, 5 और 7 वर्ष में क्या करते हैं कि उसका मुंडन किया जाता है। बाल जो उसके जन्म के बाल होते हैं उनका मुंडन किया जाता है, उन्हें साफ़ किया जाता है और उस समय एक चूड़ा छोड़ा जाता है। अब ये चूड़ा का अर्थ क्या है? इतनी लंबे उसके बालों की लंबाई रखी जाती है कि बालक का जो हथेली है उस पर उसे चूड़े की तरह लपेटा जा सके। यानी इतना लंबा बाल उसके चोटी शिरा छोड़ी जाती है, बाकी बालों का उसमें मुंडन कर दिया जाता है। इसे चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है और ये 8वां संस्कार है। अब बात करते हैं कर्णवेधन। कर्णवेधन का मतलब जैसे आप समझ ही होंगे, कर्ण छेद करना, कान में छेद करना, कर्ण में छेद। 6 से 7 माह का जब बालक होता है या उसकी उम्र 6 से 7 वर्ष तक की हो, इस बीच में ये किया जा सकता है। और की आयु में क्या करते हैं, इनका कान छेद दिया जाता है, कान में छेद किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रथा प्रचलित थी उस वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के समय में वैदिक संस्कृति में क्या थी कि हमें पता है कि वर्ण व्यवस्था यहाँ लागू है। तो जो क्षत्रिय थे उनका जो कर्णवेधन होता था वो स्वर्ण की सुई से होता था। कौन सी सुई से? स्वर्ण की से। और ब्राह्मण और वैश्य जो थे उनका चांदी की सुई से होता था। ठीक है। और जो बच्चे शूद्र जो थे उनका लोहे की सुई से कर्णवेधन होता था। यहाँ इसके अंदर इस चीज़ का विभाजन हो रखा था। अब बात करते हैं विद्या आरंभ। कर्णवेधन हो गया, बालक 6-7 वर्ष का हो चुका है, अब उसका विद्या आरंभ का समय है। विद्या आरंभ के लिए उसे 5 वर्ष की आयु में संस्कार किया जाता था। अब इसमें क्या होता था, काष्ठ पट्टिका यानी स्लेट के ऊपर लिख करके उसे अक्षर का ज्ञान करवाया जाता था। किसके द्वारा? माता पिता या फिर उसके गुरु के द्वारा। ये था विद्या आरंभ, जीवन का 10वां संस्कार। अब बात करते हैं 11वें संस्कार की, जिसे कहते हैं उपनयन। उपनयन में क्या होता था, किस समय इसकी आयु जो बालक की ज्ञान प्राप्ति का इसको बालक को अधिकारी मान लिया जाता था, जब उसे अक्षर ज्ञान हो जाता था। और 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण, 11 वर्ष की आयु में क्षत्रिय और 12 वर्ष की आयु में वैश्यों का उपनयन संस्कार हुआ करता था। अब इसमें क्या होता था कि गुरु के समीप जाना है, ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करने उनके आश्रम में जाना है। यहाँ पर घर में एक उचित आयोजन किया जाएगा जिसमें कि बालक के को यज्ञ पवित्र धारण किया जाएगा, यानी उसे जनेऊ धारण करना पड़ेगा। जनेऊ धारण के लिए जनेऊ जो है वो 3 धागों का बना होता है और इसे पहनने का तरीका सीधे कंधे से कमर के उल्टे तरफ इसे पहना जाता था जनेऊ को। अब इसमें भी वर्ण व्यवस्था आ जाती है कि जो ब्राह्मण है वो सूत से बना जनेऊ पहनेंगे, क्षत्रिय जो है वो सन का बना जनेऊ पहनेंगे और वैश्य जो है वो ऊन से बना जनेऊ पहनेंगे। और शूद्रों के लिए जनेऊ विद्या का तो कोई प्रचलन था ही नहीं, तो उनके लिए जनेऊ धारण करना भी ऐसा कोई वहाँ पे प्रमाण नहीं मिलता। अब यज्ञोपवीत धारण करके गुरुजी के साथ जाता है बालक और क्या करेगा, आश्रम में जाके अपना विद्या अध्ययन वह स्टार्ट करेगा। अब बात करते हैं वेदा आरंभ की, यानी आश्रम में जाकर के किन चीज़ों को पढ़ेगा, वो वेदों का अध्ययन करेगा। किसके बाद? जब उसका उपनयन संस्कार हो जाएगा उसके बाद
ओम शब्द के साथ वेदों का पाठ करना वह प्रारंभ करता है। और लगभग 16 वर्ष की आयु। अब इसके बाद आता है केशांत। केशांत का मतलब जैसे जैसे बालक बड़ा होगा और अपनी युवावस्था की ओर बढ़ेगा तो उसके मुख पर क्या उगाएंगी? दाढ़ी व मूछ। तो केशांत यानी इस समय क्या होगा? 16 वर्ष की आयु में इन केशों का अंत करना पड़ेगा, इनको कटवाना पड़ेगा व गुरु को एक गाय के साथ दान करना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जब बालक के दाढ़ी मूछ उगती है तो वह अपना सारा समय उन्हें सजाने और संवारने में ही व्यतीत कर देता है। तो उस समय सभी बालक एक समान रहें, केवल एक शिरा रखना है और दाढ़ी मूछों का त्याग कर देना है और गुरु के सामने सभी को एक समान रहना है, चाहे वे किसी वर्ण के हों, चाहे वे किसी भी कुल के हों। उन्हें सभी को एक समान रहने के लिए, उनमें समानता रहने के लिए ये कार्य किया जाता है। अब केशांत के बाद समावर्तन या फिर दीक्षांत समारोह। जब बालक 25 वर्ष की आयु तक सभी वेदों एवं ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है, उनमें निपुण हो जाता है, तो उसके बाद उसे गुरु के द्वारा आज्ञा दी जाती है कि अब तुम संपूर्ण रूप से शिक्षित और व्यवहारिक बन चुके हो, अब तुम वापस पुनः समाज में जाओ और समाज का कल्याण करो। तो 25 वर्ष की आयु में 8 कलशों यानी प्रत्येक दिशा से एक कलश उसके परिवारजन वाले लाएंगे और उसे स्नान कराएंगे गुरुकुल में, और वहाँ से गुरु से आशीर्वाद देंगे कि अब आज से तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारा समावर्तन यानी वापस तुम्हें समाज में जाना है और तुम्हारी दीक्षा जो थी, शिक्षा दीक्षा है, उसका अंत हो चुका है। अब तुम जाओ और उसका सदुपयोग करके समाज में रहो। यह था समावर्तन या फिर दीक्षांत समारोह, 14वां संस्कार। अब आता है इसके बाद 15वां संस्कार। 15वां विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जो है वो जीवन का 15वां संस्कार है और यहाँ से मनुष्य ब्रह्मचार आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और इसके जो अनुष्ठान है वो इस प्रकार होते हैं। इसमें होता है पानी ग्रहण, सप्तपदी और सिंदूरदान। पानी ग्रहण का अर्थ है कि पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंप रहा है, और सप्तपदी जैसा कि आप जानते हैं कि 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान करके, और वर जो है वह अपनी होने वाली पत्नी को सिंदूर दान कर रहा है कि उस सिंदूर का इस्तेमाल उसके नाम से आजीवन करती रहे। तो यह था विवाह संस्कार। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन के अंतिम संस्कार जो है उसकी, और अंतिम संस्कार का नाम क्या है? अंत्योष्टि, यानी अंत में अंत्योष्टि। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसे उसके शरीर का अग्निदाह यानी उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, और यहाँ मनुष्य के जीवन को समाप्त मान करके उसका अंतिम संस्कार। तो यह थे मानव जीवन से संबंधित 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों में से 8 जो हैं वो मूल संस्कार हैं। मूल संस्कार का अर्थ ये है कि वे समाज के सभी वर्णों के लिए अनिवार्य हैं, उनका संस्कार से संबंध है, यानी चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उन सभी के लिए वो कर सकता है उन संस्कारों को। और 8 जो संस्कार हैं वो कुल संस्कार हैं। कुल संस्कार का अर्थ है कि उच्च कुल से संबंधित लोग ही जो होंगे उनके लिए ही वह संस्कार होंगे। उनका जो आयोजन है वह उच्च कुल के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो नामकरण जो है वो संस्कार, और नामकरण के बाद कर्णवेधन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ, केशांत और समावर्तन व दीक्षांत समारोह जो है
वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए हुआ करते थे। ये संस्कार शूद्रों के लिए नहीं थे। स्त्री और शूद्रों के लिए संस्कार नहीं थे। तो ये कुल संस्कार थे 8, और 8 जो हैं वो मूल संस्कार हैं। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शुरुआती 3 संस्कार थे वो मनुष्य के जीवन के पूर्व के थे, और जो अंतिम संस्कार है वो मनुष्य के जीवन का समाप्त होने के बाद में वह होता है, जिसे 16वां जो संस्कार है वो लास्ट का होता है। बाकी जो उसके जीवन काल से संबंधित रहते हैं। तो ये 16 संस्कारों का वर्णन हमने यहाँ पे किया है। वैदिक संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से शुरुआती 4 जो हैं वो प्रशस्त विवाह कहलाते हैं। प्रशस्त यानी समाज में मान्यता प्राप्त, जिनकी प्रशंसा की गई हो। और जो अंतिम 4 हैं वे अप्रशस्त कहलाते हैं, यानी जिनको मान्यता नहीं मिली हो और समाज में जिनकी प्रशंसा नहीं की गई हो, यानी निंदा उनकी की गई हो। तो बात करते हैं पहला, ब्रह्म विवाह जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म विवाह में जो वर और वधु है उसके जो परिजन है, माता पिता हैं, उन सभी की सहमति इसमें होती है, यानी उनकी सहमति से ये विवाह होता है। और इस विवाह में जो वधु का पिता है वो वर को अपने घर बुलाता है और वधु को धन और वस्त्र और आभूषण आदि से सुसज्जित करके कन्या का दान करता है। तो इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। और जो ब्रह्म विवाह है वो आज जो वर्तमान में अरेंज मैरिज जो चलती है उसका ही स्वरूप। विवाह में क्या होता है कि आपके घर यदि कोई पुरोहित है, ज्ञानी विद्वान पुरोहित आया है यज्ञ आदि करने, तो उसे कन्या को दान स्वरूप देना। किस रूप में देना? दान को देना। ऐसे विवाह का प्रचलन आज के समय में कहीं भी नहीं है। तीसरा जो है वो आर्ष विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, इसमें आर्ष विवाह में जो वधु का पिता है वो वर से क्या लेगा? एक गाय दान में लेगा, या फिर गाय और बैल का जोड़ा दान में लेकर के क्या करेगा? उसके पश्चात अपनी लड़की उसे दान रूप में दे देता है। इसे आर्ष विवाह कहा जाता है। ऐसा विवाह भी आज के समय में कहीं प्रचलित नहीं है। उसके बाद होता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता समान है ब्रह्म विवाह के, परंतु वह लड़की का पिता, जो वधु है उसका पिता यहाँ क्या करेगा? अंतिम में कन्यादान करने के साथ ही उनको आशीर्वाद देता है। दोनों वर वधु को संबोधित करते हुए आदेशित करता है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करोगे। इसे प्रजापत्य विवाह कहा गया है। अब जो बात करते हैं वो अप्रशस्त विवाह है। अप्रशस्त यानी निंदनीय विवाह। इसमें एक तो जो गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें वर और वधु दोनों की ही सहमति होती है। इसके अलावा वह किसी और की सहमति नहीं लेते, यानी उनके माता पिता के इच्छा के बिना भी वह विवाह कर लेते हैं। यानी कहें तो वर्तमान समाज का जो प्रेम विवाह है वो गंधर्व विवाह भी माना जा सकता है। यानी वर और वधु की सहमति, बाकी लोगों की सहमति की अनिवार्यता इसमें नहीं होती, तो उसे कहा गया है गंधर्व विवाह। अब बात करते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का सीधा सा उदाहरण है कि जो कन्या है या वधु है उसका अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाए। और इस राक्षस विवाह को शात्र विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? शात्र विवाह का अर्थ होता है कि क्षत्रियों के द्वारा ऐसे विवाह किए जाते हैं। जब युद्ध आदि के पश्चात जो राजा हार चुका होता है तो उसके कुल की कन्या और महिलाओं के साथ वे उनका अपहरण कर उनके साथ वे विवाह करते हैं, इसलिए इसे राक्षस या फिर शात्र विवाह भी कहा जाता है। आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या होता है कि इस विवाह के अंदर जो वर है वह क्या करेगा? कन्या के पिता को धन आदि दे करके कन्या को खरीद करके उससे विवाह करता है। इसे आसुर विवाह कहा गया है। पिता हो सकता है, सगा संबंधी कोई भी हो सकता है, उससे खरीद करके उससे विवाह करेगा। क्या आज के समय में आसुर विवाह कहीं देखने को मिलते हैं, कहीं प्रचलित है? अगर आपने कहीं ऐसा देखा है कि
लड़की को खरीद करके विवाह किया जाता है, तो नीचे कमेंट में जाकर के बताएं कि सर ऐसा होता है या आज भी चलते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो है अंतिम पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है कि इसमें जो कन्या है वो मानसिक रूप से या तो विक्षिप्त है या उसे कोई नशीला पदार्थ खिला करके या उसे अचेत अवस्था में उसका अपहरण करके उसके शील को भंग करने के पश्चात उससे विवाह किया जाता है। और इस प्रकार के विवाह को सबसे नीच और निष्कृष्ट बताया गया है और ये होता है पैशाच विवाह। तो ये थे विवाह के 8 प्रकार जो हमने जाने। 16 संस्कार और विवाह के 8 प्रकारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। आश्रम व्यवस्था का जो वर्णन है वो जबालो उपनिषद में दिया गया था। किस में बताया गया था? जबालो उपनिषद में। तो व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मान करके और उसे 4 आश्रमों में बांटा गया है, यानी औसत 25 वर्ष की आयु उसकी एक आश्रम में व्यतीत होती है। तो 4 आश्रमों में जो बताए गए हैं उसमें सबसे पहले आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरे नंबर पे आता है गृहस्थ आश्रम, और तीसरे नंबर पे आता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथे नंबर पे आता है संन्यास आश्रम। तो इन आश्रमों के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए चलते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम का मेन उद्देश्य है कि जो बालक होता है उसका पूरा ध्यान विद्या अध्ययन पर रहे और जो भी धर्म अनुसार आचरण है उसके बारे में वह सीखे, वह समाज में रहने की कला को वे जाने। तो उसके लिए उसे गुरुकुल भेजा जाता है और जो ब्रह्मचार्य का जो अधिकतम समय है वो गुरुकुल में ही व्यतीत होता है। अब ब्रह्मचारी बनने के साथ ही उसे बालक को जनेऊ धारण करना पड़ता है, मेखला उसे रखना पड़ता है और दंड अपने साथ सदैव रखना पड़ता है। जनेऊ में आपको बताया था कि जनेऊ क्या होता है। मेखला एक प्रकार का बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जिसे वे कमर बंद के रूप में काम में ले सकते हैं या फिर गले में भी डाल सकते हैं। दंड यानी एक डंडा उसे अपने साथ सदैव रखना पड़ता है। अब ब्रह्मचारी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पहला है उसे कहते हैं उपकुर्वाण और दूसरा जो उसे कहते हैं नैष्ठिक। उपकुर्वाण ऐसा ब्रह्मचारी होता है जो कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार रहेगा। यानी ऐसा ब्रह्मचारी जो शिक्षा पूर्ण करने के बाद गृहस्थ आश्रम में रहेगा। और नैष्ठिक उस ब्रह्मचारी को कहते हैं जो कि अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद भी ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करेगा, यानी कि वह अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद भी अपना सारा जीवन उसी गुरुकुल को जिसमें वो पढ़ा है उसी को समर्पित कर देता है और अपने गुरुओं आदि की सेवा करता है तथा संपूर्ण जीवन वे वहीं रहता है अविवाहित रूप में। उसे कहा गया है नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। अब ब्रह्मचार्य आश्रम पूर्ण करने के बाद जो व्यक्ति है वह दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है जिसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद मुख्य रूप से उसके 10 कर्तव्य बताए गए हैं। कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य। पहला है आय, यानी धर्म का उपयोग करते हुए आपको क्या करना है? अपनी आय कमानी है। धर्म अनुकूल रहते हुए आपको अपनी आय का अर्जन करना है। दूसरा है कि आप उचित आय अगर कमाने योग्य हो जाते हैं तो उसके बाद होगा आपका विवाह। इस कर्तव्य का भी आपको गृहस्थ आश्रम में पालन करना है। विधि पूर्वक विवाह करना है, जो प्रथम 4 विवाह के प्रकार बताए गए हैं उनके अनुसार, और विवाह पश्चात अपनी विवाहिता पत्नी के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति करनी है। इन सब के बाद में जो चौथा कर्तव्य है वो है तर्पण के बाद भोजन। तर्पण का अर्थ है देवताओं को, पितरों को, पूर्वजों को और
अपने घर के बुजुर्ग आदियों को और जो बालक है उन इन सभी जनों को भोजन कराने के पश्चात ही व्यक्ति को भोजन करना है, यानी इन सबको तृप्त करने के बाद ही उसे अपना भोजन करना है। ये कर्तव्य है एक। पांचवा जो कर्तव्य है व्यक्ति का, उसके अंदर उसे क्षमा, यानी व्यक्ति जो है उसे छोटी छोटी बातों को क्षमा कर देना चाहिए, बालकों को, और जो कमज़ोर व्यक्ति है उन्हें क्षमा करना चाहिए। अस्ते यानी चोरी आदि ना करके अपने जो उसका व्यवसाय है या जो आय का स्रोत है उसमें किसी भी प्रकार का कपट उसमें नहीं करना है, और ज्ञान को अपने सदैव बढ़ाते रहना है। विद्या का सदुपयोग, जो ब्रह्मचार्य आश्रम में ज्ञान और विद्या प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग गृहस्थ आश्रम में करना ही उसका कर्तव्य है। और साथ ही साथ सदैव सत्य का पालन करना है, यानी हमेशा ही सच जो है वो व्यक्ति को बोलना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। इसके बाद जो कर्तव्य आता है उसे कहते हैं क्रोध। क्रोध को नहीं करना है, यहाँ क्रोध से दूर रहना है, यानी क्रोध आदि से बचना है। और इसके बाद में यथासंभव आप जो अपनी कमाई है, अपने परिवार के पालन पोषण के बाद में जो अगर आपके पास बचत है तो उसमें से उचित दान करना है। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, पशु आदि हैं, उनको दान करना है, उनके लिए थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का यह भी एक कर्तव्य है। अब इसके बाद बात करते हैं उऋण होना, यानी उऋण होना मतलब कर्ज मुक्त होना। अब कर्ज किस किस का है, ऋण किस किस का है? देवताओं का ऋण, ऋषि का ऋण और पितृ यानी पिता का ऋण। देव ऋण यह है कि ऐसा माना गया है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो देवताओं की उस पर विशेष कृपा होती है, और देवताओं की कृपा के कारण ही वह हमेशा जीवन में उन्नति करता है। तो देव ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसको देवताओं के लिए यज्ञ करना होगा। ऐसा देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए बताया गया है। ऋषि ऋण जो है, ऋषि आपको अच्छा ज्ञान देते हैं, तो जिस प्रकार वो उचित ज्ञान दे रहे हैं उसी प्रकार व्यक्ति को क्या करना है, उचित ज्ञान प्राप्त करके उसका सदुपयोग करना है और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। अगर आप कर सकते हैं तो यज्ञ आदि भी उनके प्रति करवाना है, तो उसे ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बताया गया है। अब होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है कि जिस प्रकार व्यक्ति ने स्वयं जन्म लिया है अपने माता पिता के कारण, उसी प्रकार उसे स्वयं को संतान उत्पत्ति करके जो पितृ ऋण है उससे मुक्ति प्राप्त करनी है। ये थे 3 ऋण जिससे एक गृहस्थ को मुक्त होना होता है। ये उसके कर्तव्यों में महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि यदि घर में कोई अतिथि आए तो उसका सम्मान आदि करना भी एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अब जो उसका 10वां कर्तव्य है वो ये है कि पंच महायज्ञों का उसे अपने गृहस्थ में रहते हुए आयोजन करना चाहिए। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ में बताया गया है कि वेदों का अध्ययन किया जाता है और इस यज्ञ के माध्यम से प्राचीन जो ऋषि हैं उनके प्रति क्या करेंगे, हम सम्मान व्यक्त करेंगे या उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। पितृयज्ञ में क्या होता है? पितृयज्ञ में जो अपने मृत पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनकी शांति के लिए किया जाता है। इसमें पितृ आदि को भोजन आदि करा करके उनका तर्पण यानी श्राद्ध आदि किया जाता है। ये कार्य भी किसका है? गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का होता है। देव यज्ञ, देव यज्ञ मैंने आपको बताया था कि देवताओं का जो ऋण होता है उससे मुक्ति पाने के लिए देव यज्ञ भी किया जाता है। इसे पंचमहायज्ञों में शामिल किया गया है। भूत यज्ञ क्या होता है? भूत यज्ञ ये होता है कि जो भी बलि आदि है वो अग्नि को समर्पित करके यानी भोजन आदि बना करके
भोजन आदि बना करके श्राद्ध पक्ष जो आता है उस समय चारों दिशाओं में उसे रख दिया जाता है, और जो आसपास के जो जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, वो आदि आकर के उसका सेवन करते हैं। तो उससे ये माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो तृप्त होते हैं। इसे भूत यज्ञ कहा गया है। और मनुष्य यज्ञ क्या है? मनुष्य यज्ञ का अर्थ वापस वही है कि अगर आपके गृहस्थ आश्रम में आपके घर कोई अतिथि आता है तो उसकी उचित सेवा की जाए, ऐसा करने से मनुष्य यज्ञ पूर्ण होता है। तो ये 10 कर्तव्य थे किसके? गृहस्थ आश्रम से संबंधित। अब जो ये देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण के बारे में जो बताया था, वो सबसे पहले किसने बताया था? दत्तात्रेय एक मुनि थे, उनके पुत्र थे जिनका नाम था निमि। उन्होंने सर्वप्रथम इस प्रथा का प्रचलन किया था और इन 3 ऋणों के बारे में उन्होंने बताया था। अब इसके बाद जो है वह बारी आती है किसकी? गृहस्थ आश्रम के बाद में आती है वानप्रस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम को वैखानस आश्रम भी कहा गया है, और इसमें जो मनुष्य है वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, अपना जो बचा हुआ बाकी जीवन है वो जंगल में व्यतीत करता है। और जंगल में रह करके वो क्या करेगा? अपने मन को शांत करने का प्रयास करेगा और उस पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया का भी वह अभ्यास करता है। और यहाँ इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि आप जो गृहस्थ आश्रम में आपने जो सुख सुविधाएं प्राप्त की है उनसे दूर होने का, उन्हें छोड़ने का, त्याग करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे व्यक्ति का जो खान पान है वो जंगल से ही प्राप्त होता है। कंद मूल यानी फल आदि खा करके वे अपना जीवन व्यतीत करता है। फल आदि और फल फूल आदि खाने से जो मेन इसका जो कारण था वो ये था कि जो आयुर्वेद औषधियों का ज्ञान है मनुष्य को, वो वानप्रस्थ में जाकर के ही अत्यधिक रूप से होता है। तो यहीं से आयुर्वेद जो है वह अधिक जोर पकड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं संन्यास आश्रम की। संन्यास आश्रम जो है वो अंतिम जीवन का आश्रम है, और संन्यास आश्रम में आपने जो कुछ सीखा है पुराने 3 आश्रमों में, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, यानी यहाँ भी आपने कुछ बहुत सीखा, विद्याध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, गृहस्थ में रह करके समाज के बारे में, जीवन सामाजिक तौर तरीके सीखे, और वन में जाकर के स्वयं अकेले रह करके वहाँ वन से यानी प्रकृति से जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है उनके बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो इन सब का ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आप संन्यास आश्रम के लायक हो जाते हैं। संन्यास जो है, सन्यासी जो है उसे परिवारजक, यति या भिक्षु भी कहा गया है। अब इनका जो मेन उद्देश्य ये है कि ये संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं कि संन्यास ग्रहण कर लिया तो सब घर बार छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बाबा ऋषि बन जाएं, ऐसा नहीं। बाबा जी ऋषि तो वानप्रस्थ में ही बन चुके हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, जो भी कुछ सीखा है, जैसे मान लीजिए किसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई कि भाई इसे खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है या कोई भी बीमारी हटती है, कटती है, तो समाज में ही आपको रहना है, समाज से जुड़े हुए रहना है और उसका भला करते हुए समाज में जो लोग हैं उनका भला भी करना है, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना है, ऐसा संन्यास आश्रम कहता है। और अपना ज्ञान बांटते हुए, अपना ज्ञान का सदुपयोग करते हुए क्या करना है? प्रयास करना है कि जीवन जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करते रहना है। यह है संन्यास आश्रम। अब पुरुषार्थ बताए गए थे। पुरुषार्थ जो 4 बताए गए थे उसमें से त्रिवर्ग जो है वो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का संबंध गृहस्थ आश्रम से होता है, और मोक्ष जो है उसका अंतिम जो संबंध है वो संन्यास आश्रम से होता है। तो ये पुरुषार्थ है। तो आज का जो विषय है वो यहीं समाप्त होता है, और इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति वह भी यहीं समाप्त होता है। तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और इस विषय के ऊपर मैंने 6 भागों में इसे वीडियो बनाए हैं, तो वे वीडियो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आगे प्रयास करूँगा कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वह इतिहास के क्रम के अनुसार बनाऊँ। तो अगला जो मेरा विषय रहेगा वो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको लगा कि ये टॉपिक मैंने कुछ पढ़ाया है जिससे कि आपको कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।